हाय गाइस, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में यूपी बीटीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2024 में आया था। तो ये विषय हिंदी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्वर होते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक आंसर टिक करना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको दिए गए टाइम के अंदर ही आंसर देना होगा। जो आंसर है उसको कमेंट करें। आपका टाइम समाप्त होता है तब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि स्वर कितने होते हैं। तो आपने इसको स्वरों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 11। तो उसमें से क्या राइट आंसर है, आप कमेंट करके हमें बताइए। तो आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11। तो ये 11 सही आंसर हो है। और आगे तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वाक्य, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी शब्द या ऑप्शन डी अक्षर। तो वाक्य तो सेंटेंस हो गया, वर्ण या शब्द या अक्षर। तो इसमें से कौन सा होगा, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण, जिसे ध्वनि भी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्यंजन की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी 11। तो इसमें से आपका जो आंसर है उसे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 33 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि दीर्घ स्वर होते हैं। ऑप्शन ए एक मात्रिक, ऑप्शन बी दो मात्रिक या ऑप्शन सी त्रिमात्रिक या ऑप्शन डी बहुमात्रिक। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो दो मात्रिक होते हैं, जो द्विमात्रिक होते हैं। आपके बाद इसके बाद का वेरी शॉर्ट्स आंसर आते हैं, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर क्वेश्चन 1 आपका है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये आपको आंसर में दिया गया है कि वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख के किसी भाग को स्पर्श मात्र करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की संख्या या व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है। जैसे कि दिया गया है का वर्ग, चा वर्ग आदि। तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से जुड़कर बने होते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छा छत्रिया, त्रा त्रिशूल, ज्ञानी और श्रासनी। तो आपको ध्यान देना है कि इनके अंक 4 ही होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे स्वर जो स्वरों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का व्यंजन, खा व्यंजन, गा व्यंजन या टा व्यंजन या पा व्यंजन आदि। तो आप आशा करते हैं कि आपको आपके समझ में ये आंसर अच्छे से आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट ज़रूर पड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि समृद्ध वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे समृद्ध वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख की आकृति बहुत कम ओपन होती है। जैसे ई, ऊ, ऊ। आप ये उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि ई कहते समय आपके मुख की आकृति बहुत कम ओपन होती है। ये सिर्फ 5 प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार भी आपको दर्शाए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि अर्ध समृद्ध वर्ण किसे कहते हैं। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे अर्धसमृद्ध वर्ण कहते हैं। जैसे ए ओ। तो ए ओ जो वर्ण है ये अर्धसमृद्ध वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि विवर्त वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति सबसे अधिक ओपन होती है या सबसे बड़ा आकार होता है, उसे विवृत वर्ण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण बड़ा आ, बड़ा ओ आदि। तो ठीक है, ये होते हैं विवृत वर्ण। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।